अच्छा जी, तो स्ट्रिंग्स जो होते हैं हम ऑलरेडी देख चुके थे कि इसके मुख्तलिफ फंक्शन हैं। मसलन स्ट्रिंग लेंथ हमें रिटर्न कर देता है इसकी लेंथ, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। इसी तरह काउंट हमें बताता है कितने वर्ड्स हैं। मसलन इसके अंदर हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, तो ये आपको रिटर्न कर के देता है कि कितने वर्ड्स हमें हमारे स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। सिमिलरली हमारे पास किसी स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करने की ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे स्ट्रिंग पोजीशनिंग के थ्रू हम बता सकते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर इस कैरेक्टर की या इस वर्ड की मुझे पोजीशन बताओ, तो वो यहाँ 0 से काउंट करते करते आता है उस 6 पोजीशन पे। देखें 0 1 2 3 4 स्पेस 5 और 6, तो ये आपको रिटर्न करके देगा 6। बाज़ औक़ात हमें इस तरह की ज़रूरत होती है कि हम देखें किस पोजीशन पे हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है। स्ट्रिंग रिप्लेस, हम एक स्ट्रिंग को दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। मसलन यहाँ हमने कह दिया कि रिप्लेस करो वर्ड को डॉली के साथ। किस में से? इसमें। तो इसके अंदर वर्ड जो होगा वो इससे कन्वर्ट हो जाएगा, तो इधर लिखा आ जाएगा हेलो डॉली। इसके अलावा आप लोगों को मैंने कहा था कि आप इसकी कंप्लीट रेफरेंस देख के डिफरेंट फंक्शंस को ट्राई करें। ये एक लिस्ट है, बहुत यूज़फुल लिस्ट है, इसको एक नज़र देख लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि भाई मेरे पास स्ट्रिंग की कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ मौजूद हैं यहाँ पे। मसलन ये ऐड स्लैशेस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जब आप PHP में काम करते हैं, और ये यूजुअली काम आता है जिस वक्त आप लोग अपने लिए सिक्योरिटी वगैरह का कर रहे होते हैं ताकि कोई SQL इंजेक्शन वगैरह ना कर सके। मैं बताता हूँ बेसिकली होता क्या है कि अगर ये हेलो कह रहे हैं ऐड स्लैशेस हेलो वर्ल्ड और W के बाद स्लैश डाल दो, तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट ये होगा कि चलें आप देख लेते हैं। देखिए W से पहले क्या आ गया? स्लैश। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं L से पहले आ जाए, जहाँ L लिखा होगा उससे पहले स्लैश आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास और देखते हैं, ये ऐड स्ली सेलेक्शन है, इसमें एक कैरेक्टर के पीछे आ जाता है। ऐड स्लैशेस आता है रिटर्न ए स्ट्रिंग विद बैकस्लैश इन फ्रंट ऑफ अ प्री डिफाइंड कैरेक्टर। ठीक है, किसी प्री डिफाइंड कैरेक्टर के आगे आप ला सकते हैं। अभी हमने ये वाला किया, दूसरा वाला किया, पहले वाला ये वाला है। व्हाट डज योलो मीन? अब देखें ये इसको जब आप सेव करेंगे तो देखिए इसने यहाँ पे जो ऐड स्लैशेस का मतलब ये है कि डबल कोट्स के अंदर जहाँ जहाँ ये आएगा इसको ये ऑटोमेटिकली करेगा। प्री डिफाइंड है हमारे पास ये डबल कोट्स जो होता है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे मैं ये कह दूँ एंड यूनिवर्सिटी और फिर डबल कोट्स, तो आप देखिए क्या करते हैं। तो जहां जहां यार अगर आपको पता हो तो हम अगर इसको डेटाबेस में स्टोर करके वापस लेके आए और किसी और लैंग्वेज में ओपन करें, मसलन जावा वगैरह में, तो जावा के अंदर जब वो डबल को उसके अंदर तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं है सिंगल और डबल की, उसमें सिर्फ डबल कोट्स है, तो उसके अंदर ये बिल्कुल ठीक ट्रांसलेट होके प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये बात का ये फंक्शन की बड़ी ज़रूरत होती है हमारे पास जब हम वेब एप्लीकेशन बनाते हैं। चॉप बिल्कुल ट्रिम की तरह लेफ़्ट और राइट से स्पेसेस ख़त्म कर देता है। इसकी वो दूसरी वीडियो में एग्जांपल दी हुई है मैंने। ठीक है, तो इनको ज़रा से देख लीजिएगा। एको है, एक्सप्लोड बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ब्रेक्स अ स्ट्रिंग इनटू एन एरे, आपका एक स्ट्रिंग है उसको कन्वर्ट कर देता है एरे के अंदर। ये देख लें, इम्प्लोड और एक्सप्लोड, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इनकी ज़रूरत पड़ती है। बाज़ औक़ात अगर आपने कह दिया कि मेरे पास हेलो वर्ल्ड इट्स अ ब्यूटीफुल डे है, इसको मैं एक्सप्लोड करता हूँ, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है। ठीक है ना, तो ये इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। चलें दिखाता हूँ मैं आपको।
ये देखिए इसने जब इसके साथ लिख दिया एक्सप्लोड, तो ये स्ट्रिंग जो है ना, ये हमारे पास जहाँ जहाँ स्पेस आ रही है उसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद स्पेस के बाद अगली स्पेस यहाँ पे आई वर्ल्ड और स्टॉप, देखें वर्ल्ड और स्टॉप, ये दूसरा कैरेक्टर हो गया। फिर ये इट्स के बाद स्पेस है, तो इट्स पूरा एक वो हो गया। तो ये पूरे के पूरे आपके स्ट्रिंग को इसने एरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इम्प्लोड ऑपोजिट है, वो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको, इनको बंद कर लेते हैं। इसमें आगे आ जाएगा ये HTML एंटिटीज में आपको बताता हूँ। हाँ ये इम्प्लोड को देख लें। अब इसमें क्या है, ये देखें ये पूरा एरे है, ये कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में, ठीक है ना। ये देखिए एक स्ट्रिंग बन गया जब उसने उसको एको किया इम्प्लोड करके। तो एरे के हर कैरेक्टर के बीच में ये चीज़ आ गई। अगर मैं इसके आगे ये चीज़ लगा दूं तो आप देखें इसके हर कैरेक्टर के बाद स्पेस की जगह ये चीज़ आई होगी, समझ आ रही है। तो अगर ये मिसाल के तौर पे 20 बंदों के नाम होते तो आप उसको लिस्ट की तरह डिस्प्ले कर सकते कि एक, दूसरा, तीसरा। इसी तरह एक और फंक्शन है जो काफ़ी यूज़ होता है, जब आप काम करेंगे तो आपको आइडिया होगा। इसके रेफरेंसेस में हम आते हैं। बाज़ औक़ात आप पूरा का पूरा पेज सेव करना चाहते हैं, ठीक है, आप कहते हैं वो HTML के थ्रू हो जाए। देखिए गेट HTML ट्रांसलेशन टेबल, रिटर्न द ट्रांसलेशन टेबल यूज्ड बाय HTML कैरेक्टर्स, ठीक है। ये इनको आप ट्राई कीजिएगा। HTML डिकोड और HTML इनकोड होते हैं। कन्वर्ट HTML एंटिटीज इनटू कैरेक्टर्स, और ये फिर कन्वर्ट कैरेक्टर्स टू HTML एंटिटीज, इनको देख लें। पहले हम ये देख लेते हैं। HTML एंटिटीज क्या कर रहा है, कि आपके पास एक HTML का पूरा लिंक है, उसको आपने कह दिया HTML एंटिटीज, और इसको इस पूरे लिंक को आपने स्ट्रिंग में हार दे दिया। इसने आउटपुट क्या किया है, देखें ये @ जो है इसका अपना जो कोड बनता है HTML के अंदर वो बना दिया है, फिर फिर रेफरेंस, फिर कोटेशन मार्क, ठीक है, डबल कोट्स। तो इसने इन सब चीज़ों को उनकी कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन में प्रिंट कर दिया। और अगर आप इसको लेके दोबारा से करें, मिसाल के तौर पे ये मैं पूरा कॉपी करता हूँ, तो आप देखिए ब्राउज़र इसको इंटरप्रेट कैसे करता है। नहीं वो उसे कॉपी, यार ये ब्राउज़र जो है, द ब्राउज़र विल आउटपुट द कोड अबव, इस चीज़ को ब्राउज़र इस तरह से आउटपुट करेगा जब आप अपने पेज के अंदर इसको लिंक करके डालेंगे, ठीक है ना। ये तो मैं इसके ऊपर डाल रहा हूँ, HTML के अंदर ये मैंने इस तरह लिखा होता तो इस तरह से आउटपुट करता। इसको देख लें, देखिए ये आपने इसको HTML एंटिटीज़ कर दिए। तो ये HTML एंटिटीज़ कैसे प्रिंट हो रहा है, ये बिल्कुल जैसे प्रॉपरली हमारे पास वो, ठीक है, जैसे प्रॉपर ये लिंक हो, ठीक है। तो प्रॉपर लिंक उसने इस तरह से प्रिंट किया। अगर आप इस H रेफरेंस को प्रिंट करना चाहें तो ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट इसको प्रिंट करना चाहें तो ये शायद इशू दे, देख लेते हैं ट्राई करके, ठीक काम करे, लेट्स सी। ये देखिए अब ये एज ए लिंक काम नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं इसको एज HTML एंटिटी करके करता हूँ, ये है $str, अभी भी नहीं कर रहा, कर रहा था, एक मिनट। ये प्रॉपर लिंक दिखा रहा है इस तरह से, ठीक है ना, W3 स्कूल हो। तो आपके इन कैरेक्टर्स को वो उसमें कन्वर्ट कर लेता है। तो ये
ये अब डेटाबेस में स्टोर करना हमारे लिए इजी हो जाता है। इसी तरह HTML एंटिटी डिकोड जो है, इनकोड और डिकोड दो हैं, तो इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स को डिकोड करते हैं। यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा वो वाला फॉर्मेट है जो हमने कन्वर्ट किया था, उसको इसने क्या कर दिया, डिकोड किया, तो उससे हमारे पास क्या आ गया, ये फॉर्मेट आ गया। मतलब आपने पहले वाले में इसको कन्वर्ट किया, इसमें जब आपने इसको वापस लेके आना है तो डिकोड करके लेके आएंगे। ठीक है, मतलब आपने इसको इस फॉर्म में अपने डेटाबेस में स्टोर कर दिया कि बंच ऑफ कैरेक्टर्स हैं। जब आपने डेटाबेस से निकाला है तो उसको डिकोड करके आप जब यूज़ करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। इसका उन्होंने वही दिखाया हुआ। इसी तरह आपके पास इसमें स्पेशल कैरेक्टर कन्वर्ट सम प्री डिफाइंड HTML एंटिटीज़, बास जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है उनको कन्वर्ट इस तरह से करना है, डिकोड इस तरह करना है। कन्वर्ट कैसे करना है, देख लें कौन से कैरेक्टर्स हैं। अब देखें, दिस इज सम बोल्ड बी टेक्स्ट, इसको इसने क्या कन्वर्ट कर दें, तो इसने कन्वर्ट कैसे कर दिया, दिस इज सम। अब ये जो ये बोल्ड के ये लेस देन का निशान है, तो एंड लेस देन, फिर बी का निशान है, ठीक है, ग्रेटर देन, तो ये बंद हो गया, ग्रेटर देन एंड, तो उसको इसने स्पेशल कैरेक्टर्स को इसने कन्वर्ट किया। जब डिकोड करेंगे तो स्पेशल कैरेक्टर्स को डिकोड कर देगा। अच्छा जी, इसमें फिर ये आ जाता है, जैसे जॉइन है तो अलायंस ऑफ इम्प्लोड, ठीक है, ये भी इम्प्लोड की तरह ही है कि आपके एरे को कन्वर्ट कर देते हैं एक उसके अंदर। ये पाइथन के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपका एरे जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रिंग में। कन्वर्ट्स द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स टू लोअर केस, इसमें यूसी फर्स्ट जो है वो अपर केस में कर लेते हैं। तो इनको देख लीजिएगा, ये लेफ्ट से ट्रिम, ये मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, तो राइट ट्रिम हो गया। बाकी ये बहुत ज़्यादा काम नहीं होते। साउंड एक्स का मतलब ये कि दो अल्फाज एक जैसे प्रोनाउंस हो रहे हैं, ठीक है, तो जैसे KAT और CAT एक जैसे प्रोनाउंस हो रहे हैं, तो ये एक जैसे मिलते जुलते लफ्ज़ ढूंढने के काम आते हैं, ठीक है। कैलकुलेट्स द साउंड एक्स की ऑफ अ स्ट्रिंग, ये आपके पास, चलिए इसको ट्राई करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये बड़ा ज़बरदस्त वो है, यूज़ बहुत उसमें जो होता है AI वाला टाइप की एप्लीकेशन में बड़ा इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। कैलकुलेट द साउंड एक्स, इसको हम ज़रा इसमें देखते हैं, मैं आपको साउंड्स बताता हूँ ये साउंड एक्स कैसे काम करता है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया दो ऐसे लफ्ज़ बताएं जो एक जैसे हों, जिनकी साउंड एक जैसी हो लेकिन डिफरेंट हो, कोई है ज़हन में? हाँ, एक हाई है और दूसरा हम बना देते हैं HI। दोनों को रन करते हैं तो इनकी साउंड एक्स को कैलकुलेट करते हैं। इसका अपना एल्गोरिथम है। देखिए, ये H200 है, ये 8H100 है, तो ये इसका मतलब क्या है, ये क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह हाई की जगह कुछ और लिख दूँ, मसलन मैं लिख दूँ बाय, तो इसका वो बहुत डिफरेंट होगा उससे। तो ये H200 और H100 था। अब आप देखें H200 के साथ दूसरा कितना डिफरेंट होगा। कि मैं एग्जांपल आपको, अब ये देखिए B00, तो अगर आप गौर से देखें, हम इसको इस तरह से करें, ठीक है, और इनके साथ हम लाइन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और इधर भी हम कर लेते हैं, ठीक है, और इधर हम एक और चीज़ भी की ले लेते हैं। बाय की जगह हम ऐसे कर लेते हैं, कोई और मुझे साउंड बताएं जो हाई से डिफरेंट हो लेकिन आपस में एक जैसे हो।
हाँ यस, KNOW और नो। चलें देखते हैं होता क्या है। इधर हमें पता चल जाएगा कौन से क्लोजली रिलेटेड कीज आ रही हैं। ये देखें H और H ये क्लोजली हैं, लेकिन अगर आप काउंट करें HIJK 4 कैरेक्टर्स हैं, KLMN 4 हैं, तो ये दोनों इनका इतना ज़्यादा हमारा क्लोजनेस का नहीं पता चल, लेकिन इनका हमें पता चल रहा है कि ये क्लोज हैं। तो ये नो के आखिर में असल में बाज़ लोग अगर आप वो करें तो वो के की आवाज़ को करते हैं, उसकी साउंड इतनी नहीं वो हो रही होती, लेकिन इसकी वो है। हम इसमें और कौन सी एग्जांपल ट्राई करें, मसलन ये बेसिकली देखें अगर स्पेलिंग्स में भी इंसान गलत हो रहा, मसलन मैं कहता हूँ चेयर, और चेयर के स्पेलिंग तो इसी तरह होंगे। नहीं, स्टेयर तो डिफरेंट है, उसकी साउंड ही डिफरेंट है क्योंकि वो एस आ रहा है। देखिए साउंड डिफरेंट, तो जो आपके पास साउंड चेंज हो रही होती है, यहाँ पे ये चेंज होता है, ठीक है ना। ये सी से इसकी साउंड शुरू होती है, इसकी एस से शुरू हो रही है, इन दोनों की एच से शुरू हो रही है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क इनका फिर कम हो रहा है। इसको मैं 2 आई कर लूँ तो ये ज़्यादा फ़र्क शायद दिखाए या क्लोज हो जाए, देखते हैं। ये उसी तरह रह रहा है क्योंकि उस साउंड आप जितनी भी हाई की कर लें, अब उसको वो 0 0 ही ले रहे हैं। तो खैर ये साउंड एक्स का वो है, ये उस सूरत में यूज़ होता है कि जब आप कहते हैं कि यार किसी यूज़र ने एक वर्ड लिखा होगा लेकिन स्पेलिंग शायद गलत लिखी हो, लेकिन मिलता जुलता साउंड बन रहा हो, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर लेते हैं। देखिए यूजेज पे डिपेंड करते हैं। चले आज हमारा जो टॉपिक है वो है एरेज। एरेज ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लास में कराए थे स्टार्ट में, उसको मैं यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ पहले करा देता हूँ। ठीक है, पहले एक सिंपल एरे हम देख लेते हैं, एक ही फाइल में सारे कर लेते हैं, ठीक है ना। बस हम कहते हैं $x इज इक्वल टू, ये मैं एक नंबर ले रहा हूँ कोई भी, 12 32 43, ये मेरे पास एक एरे आ गया। इसको मैं लिखता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर r $x, तो ये मेरे पास क्या करेगा, ज़ैम्प चल रहा है। ठीक है, इधर हम डाल लेते हैं सेक्शन बी का। इसने पूरा एरे प्रिंट कर दिया है, ठीक है। ये रिस्टोर वाली ऑप्शन ख़त्म कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, लाइन चेंज करके इसको बारी बारी प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। इसको प्रिंट करने के मल्टीपल तरीके हैं, मसलन आप कह दें फॉर ईच, ठीक है, $x एज हम कह देते हैं नंबर, ठीक है। अब ये नंबर बन जाएगा, और हम कह दें एको और फिर साथ कर दें, तो एक एक नंबर जो होगा वो इसमें आता जाएगा और वो प्रिंट होगा। तीसरी ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ सेमीकोलन डालते हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि हम कहते हैं फॉर $i इज इक्वल टू 0,
$i इज लेस देन, एरे की लेंथ हम मुझे अभी याद नहीं है, इसमें देख सकते हैं। हाँ 4 नहीं 4 नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं, इसका हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है, PHP फंक्शंस, सॉरी एरेज, स्लो हो गया। ये तीन डॉट वाला लगा सारा। हाँ एक सेकेंड, ये यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है, 3 डॉट। हाँ आ जाएगा खैर है, यहाँ पे आ गया एरेज, एरे की लेंथ का LEN होता है आई थिंक, मुझसे भी भूला हुआ है। नेट डाउन हो गया, कनेक्टिंग, हो जाएगा। ठीक है, एरे की लेंथ देखते हैं, एरे के फंक्शन ये काउंट के थ्रू आप करते हैं लेंथ, ठीक है, इधर हम कर लेंगे काउंट $x कि $x की लेंथ से कम हो और $i प्लस प्लस, और फिर इसके अंदर आप यहाँ पे लिखते हैं एको, यार और साथ कर लें $x और $i, ठीक है। तो ये एरेज हमने प्रिंट कर लिए। अब हम करते हैं एसोसिएटिव एरेज। एसोसिएटिव एरे क्या होता है, हम कर लेंगे नई फाइल, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, मतलब हमने कह दिया $student इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ 1 यहाँ हम कहते हैं ज़रा रोल नंबर डिफरेंट है, 001 इज इक्वल टू अली कॉमा, इस तरह 3-4 हम स्टूडेंट्स बना लेते हैं, ठीक है, 002 003 004 हो जाएगा कामरान असद, ठीक है। तो ये मेरे पास एक एरे आ गया जो कि की वैल्यू पेयर्स वाला है, इसको हम एसोसिएटिव एरे कहते हैं। इसके एलिमेंट्स को आप इंडेक्स नंबर से नहीं कॉल करते, आप जब प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से करेंगे, और फिर उसके बाद की देंगे। अब अगर मैं कहता हूँ 003 प्रिंट करो तो उसका नाम क्या है, असद, तो मेरे पास असद प्रिंट हो जाना चाहिए इधर, ठीक है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव एरे है, इसको भी उसी तरह से हम प्रिंट कर सकते हैं, वही 3 तरीके हैं। यहीं से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टाइम ना ज़ाया हो, मैं आपको दिखाता हूँ ये तरीके कैसे यूज़ करेंगे। मसलन ये वाला तरीका है, इसको आप यूज़ करेंगे कैसे, यहाँ पे हम एक एको कर लेते हैं, 4 लाइन चेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप बताते हैं इसको कि फॉर ईच
स्टूडेंट एज, हम यहाँ पे कह सकते हैं रोल नंबर विच इज इक्वल टू $नेम। अब एक एक एलिमेंट आएगा, उसका रोल नंबर इसमें स्टोर होगा और नेम इसमें स्टोर होगा। तो आप कर सकते हैं इस तरह से कि नंबर इज $नेम, ठीक है, कि 001 ये बंदा है, 002 ये बंदा है, एंड सो ऑन। 001 अली कामरान वगैरह। इसके अंदर फिर मुख्तलिफ आपके पास सॉर्टिंग के फंक्शंस भी हैं, वो भी हम देखेंगे, फिर आप कर सकते हैं ये। तो ये हमारे पास हम वो आ गया, एसोसिएटिव एरे आ गया। लेकिन अगर आप मल्टी डायमेंशनल एरे करना चाहते हैं, मसलन 22.php, तो आप कर सकते हैं डॉलर, लेट सपोज अब हमारे पास स्टूडेंट्स की ज़्यादा डिटेल हम लेते हैं, सिर्फ नाम रोल नंबर नहीं लेते। हम कहते हैं स्टूडेंट की स्टूडेंट्स हैं और इनकी हमारे पास डिटेल क्या है। हम इस तरह की सिचुएशन बनाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारे पास सिचुएशन ऐसी हो कि ये मेरे पास जरा ठीक नहीं आ रहा, इसको ठीक कर। देखिए, हम कह रहे हैं कि हमारे पास टेबल हो और उसके अंदर हर एक में एक स्टूडेंट हो, और फिर स्टूडेंट फर्दर डिवाइडेड हो किसमें, मसलन उसकी बाकी डिटेल्स यहाँ। तो हम अपने केस में क्या करेंगे, रोल नंबर ले लेंगे, नेम ले लेंगे और मार्क्स ले लेंगे। तो हमारे पास एक डायमेंशन एरे ये आ जाएगा, दूसरा डायमेंशन जब ये इकट्ठे होंगे तो मल्टीपल डायमेंशन हो जाएगा। इस तरह एक ये, तो रोज एंड कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशन के लिए अब हम क्या करें कि एक लाइन में एक रिकॉर्ड रखेंगे। रिकॉर्ड हम कैसे रखेंगे, हम कह देंगे कि इसके अंदर फर्दर एरे बन जाए और उस एरे के अंदर हो रोल नंबर 001, कॉमा, इसको मैं इस तरह कर लेता हूँ, नेम अली और मार्क्स, ठीक है। एम को छोटा ही डाल देते हैं, आपकी मर्जी है, बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, फंक्शंस हैं इसके। इधर मैं कह देता हूँ मार्क्स 23, ये एक स्टूडेंट हो गया, ठीक है। इस तरह हम बारी बारी मुख्तलिफ स्टूडेंट्स लेते हैं। सॉरी, ठीक है। तो ये मेरे पास मल्टी डायमेंशनल एरे हो गया है। इसमें मैंने क्या गलती की है, ये आखिर में ये हटा दिया कॉमा, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, लास्ट वाले में नहीं होता, तो इसको हम कर लेंगे प्रोग्राम 52। तो उसने पूरा एरे इस तरह से बताया। अब हम इसको बारी बारी एरे को रन करके दिखाते हैं कि हम करेंगे कैसे। इसको हटा देते हैं और इसकी जगह लिखते हैं ऑल के लिए, हाँ, ऑल के लिए पूरा एरे आपको डंप कर देता है। हम यहाँ पे कहेंगे फॉर ईच, पहले तो हम देखेंगे कि एक एक स्टूडेंट आए, तो स्टूडेंट्स में एक ये स्टूडेंट है, फिर ये स्टूडेंट, तो हम कहते हैं फॉर ईच स्टूडेंट्स एज अ सिंगल स्टूडेंट, ठीक है। सब स्टूडेंट्स में से ये एक स्टूडेंट निकाले,
ठीक है, ये कोई भी वेरिएबल नेम हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ सेंस बनाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, और सॉरी ये मेरे पास फिर अब ये वाला आ गया। अब इसके अंदर हम कहेंगे कि रोल नंबर, नेम और मार्क्स। ठीक है, तो हम कहते हैं फॉर ईच स्टूडेंट, जो हमारे पास सिंगल स्टूडेंट आया है एज, तो उसके अंदर क्या होगा हमारे पास, हम कह सकते हैं $R नंबर इज इक्वल टू, या हम इस तरह कर लेते हैं, चलें ट्राई करते हैं होगा क्या, इज इक्वल टू, पहले हम कहते हैं x इज इक्वल टू y करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। x और y को प्रिंट करते हैं। ठीक है, कर देते हैं एको $x इज इक्वल टू $y। चलिए देखते हैं क्या प्रिंट होता है। रोल नंबर, नेम, मार्क्स, बेसिकली वो करना क्या है, हर एक के अंदर से एक वैल्यू उठा रहा है। ठीक है, कीज़ उठा रहा है और कीज़ के आगे आपको वो दे रहा है। इसको इस तरह कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं कि साथ कॉमा लिखा हुआ है। अब देखें, थोड़ी इसकी शेप बनानी शुरू करते हैं। अब हमारे पास आ गया रोल नंबर 1, नेम, मार्क्स। अब ये जब 3 पूरे हों, एक स्टूडेंट पूरा हो, तो लाइन चेंज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जिस वक्त ये एक स्टूडेंट पूरा हो और जब दूसरे स्टूडेंट के लिए जाए, तो जाने से पहले ये क्या कर ले, लाइन चेंज कर दे। देखें, अब आप देखिए डेटाबेस की तरह आपके पास अलग-अलग रिकॉर्ड्स आ गए। समझ पड़ रही है? ठीक है, इसी तरह हमारे पास फिर इसके अंदर फंक्शंस हैं, जैसे हमारे पास उसके अंदर होते हैं, तो देखते हैं रेफरेंस एरे का, जैसे हमने अभी स्ट्रिंग्स के देखे हैं, तो इस तरह इसके अंदर भी बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अभी यहाँ पे हूँ, ये मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, यो एक की रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपकी सारी कीज़ इस तरह से आ रही हैं और सारी वैल्यूज़ दूसरी तरह से होके आ रही है। समझ आ रही है? इसमें एक चीज़ ट्राई करते हैं, अगर मैं इसको यूं करूं, फर्दर इसी तरह ठीक है, की और वैल्यू, इसको फर्दर भी हमें चाहिए कि इसको ब्रेक डाउन करके निकाल सके, क्योंकि ये x जो है ये सारी कीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, y कर रहे हैं। हम अगर ये करें, अभी पता चल जाएगा, एको और हम ये निशान करें, लेट सपोज हैश, हमें पता चल जाएगा कि ये लूप कैसे चल रहा है। ज़रा इसके फ्लो को देखते हैं। इसका मतलब ये कि हर एक को प्रिंट करने के बाद ये लूप में दूसरे के पास जा रहा है, फिर तीसरे के पास जा रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे फ्लो आप देखें, ये पहली की उठाता है स्टूडेंट के अंदर, फिर दूसरी की उठाता है, फिर तीसरी उठाता है, चौथी उठाता है। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, की और वैल्यू। ठीक है, ये हो जाएगा की और वैल्यू। ठीक है, इसको हम इस तरह कर लेते हैं, साथ कोई और निशान लगा लेते हैं, ये तब ये और ज़्यादा वो आने शुरू हो जाएगा। अब वो हैश हटा देते हैं हम नीचे से। अच्छा, हम एक और चीज़ देखते हैं, चलें ये वाली एग्जांपल ज़रा आराम से हो जाएगी। अब फाइल बनाते हैं, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एको, और सपोज ये डेटाबेस एप्लीकेशन है या मैंने बटन्स बनाए हुए हैं और हर बटन पे एक एको होगा। बाद में बटन पे मैं आपको काम बताऊंगा। मैं एको करता हूँ और मैं कहता हूँ
करंटली स्टूडेंट में कौन सा, इस वक्त करंटली मेरा कर्सर किस स्टूडेंट के ऊपर है वो प्रिंट करो। 23 है, ठीक है। कौन सा स्टूडेंट था? अली था। अब हम करते हैं यहाँ पे कि अब मुझे बताओ नेक्स्ट कौन सा है, फिर मुझे बताओ। दोबारा आपने नेक्स्ट का बटन दबाया तो नेक्स्ट स्टूडेंट कौन सा है। अब देखें अली, कामरान, असद ये चाहिए हमारे पास हो, ठीक है। अली, कामरान, असद। अब मैं प्रीवियस पे जाता हूँ। प्रीवियस के लिए होता है हमारे पास PREV, प्रीवियस। ये बहुत काम का फंक्शन है, इसको इसके थ्रू आप नेविगेशन बढ़ी, फिर वो वापस कामरान पे चला गया। अब मैं फर्स्ट पे आना चाहता हूँ तो मेरे ख्याल से वो होता है, याद नहीं आ रहा, रीसेट। और आखिरी पे जाना चाहता हूँ तो वो हो जाएगा एंड। मेरे ख्याल से एंड है, मुझे याद नहीं। ये देखें अली फर्स्ट था, जाहिद। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है, ये सब कुछ जो मेरे पास आ रहा है, अगर आप देखें फर्स्ट अली है, फिर कामरान है, फिर असद है, फिर जाहिद है, ये सॉर्टेड नहीं आ रहा, ये सॉर्टेड में नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको सॉर्ट करना चाहूँ तो इस वाले प्रोग्राम के अंदर मैं सॉर्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये वाला कॉपी करते हैं दोबारा, या चले इसी में कर लेते हैं। हम आखिर में इसको सॉर्ट करते हैं, एको, और इधर मैं लिख देता हूँ HR, ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी सॉर्ट की एग्जांपल देखते हैं। हम कहते हैं प्रिंट R कर दो स्टूडेंट को, ठीक है। स्टूडेंट है, हाँ स्टूडेंट है। फिर साथ हम कहते हैं एको करो आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। आफ्टर सॉर्टिंग वैल्यूज़, वैल्यूज़ को अगर सॉर्ट करो तो क्या होगा, हम लिखेंगे सॉर्ट। ये चूंकि एसोसिएटिव एरे है तो हम ए सॉर्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर ये आम एरे होता है, ये वाला जो पहली एग्जांपल में हमने किया है, ये वाला होता फिर सॉर्ट लिखते हैं, ठीक है। तो सॉर्ट एक ही काम करते हैं, लेकिन ये एसोसिएटिव के लिए जब दोबारा मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखें क्या होगा। अच्छा, मैंने सेमीकोलन डाला हुआ है ये, और इसमें मैंने बताना है मैंने सॉर्ट किसको करना है, मैंने स्टूडेंट को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करके इसमें सेव भी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ लाइन नहीं थी चेंज हुई तो इसलिए फ़र्क नहीं पता चला। इधर हम लाइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से PR, और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं PR, ठीक है। पहले था अली, कामरान, असद, जाहिद। अब क्या हो गया? अली, असद, कामरान, जाहिद। रिवर्स में करना चाहते हैं तो R सॉर्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए आ जाएगा AR सॉर्ट। आम अगर ये वाला है तो फिर आप सिर्फ R सॉर्ट लिखेंगे, लेकिन चूंकि एसोसिएटिव एरे है तो आप AR सॉर्ट लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, हो गया, अब रिवर्स में हो गया। अब एक और चीज़ करते हैं। ये मेरे पास है 1 2 3 4, तो के सॉर्ट का मतलब क्या है? कीज़ को सॉर्ट करो, इनकी कीज़ की बेसिस पे सॉर्टेड कर लो। बस अगर मैं ये कहता हूँ कि ये 1 होता, ये 22 होता, ये फिर 100 बल्कि हम इसको कहते हैं ये 3 होता, 003 होता, इस वाले को हम कहते हैं 101 होता। अगर ये इस तरह होते, ठीक है ना, इसको 14 कर लेता हूँ, ये भी मिक्स है। तो अगर मैं इनकी कीज़ को सॉर्ट करना चाहूँ तो मैं लिखूँगा के सॉर्ट। 1 022 ये पहले था, अब है 101, अब 022 14, और फिर ये अब रिवर्स में आ रहा है। के आर सॉर्ट था ना,
अगर के सॉर्ट कर लेंगे तो फिर वो रिवर्स में नहीं आएगा, फिर वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। देखिए 3, 14, 22 सही है। तो इसके अंदर आपके पास मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ हैं एरेज की, इनको आप देखें। इसका दो एरेज को कंबाइन करना हो, किसी एक कॉलम को प्रिंट करना हो, ठीक है, आप एक कॉलम उठाते हैं और उसको प्रिंट करना चाहते हैं। आपके पास ये एक एरे है, ठीक है, जिसके अंदर जिस तरह हमने 3 स्टूडेंट्स बनाए थे, और आप कहते हैं कि भाई इसके अंदर $A के अंदर लास्ट नेम सारे कॉपी कर दो, तो इन सब के लास्ट नेम्स इसके अंदर इसमें आ जाएंगे। ये तो बेसिकली अगर आप देखें तो कॉलम का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको ये कह रहे हैं कि मेरे पास ये एक टेबल आ गया, एरे है, ठीक है, इसमें 3-4 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड हैं, और इसमें से ये वाला कॉलम उठाओ और इसको $A में पेस्ट कर दो, ठीक है। तो आप उसके थ्रू कॉलम के थ्रू सेलेक्ट कॉलम लेके एक पूरा कॉलम अपने लिए डिस्प्ले करा सकते हैं, एरे कॉलम। तो सारा का सारा जो लास्ट नेम आ गया ना, जिनकी कीज वो आके इसमें स्टोर होगी और उसको आप फिर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है, ये वाली एग्जांपल थी 21 नहीं 21 थी, हाँ ये 23 थी, हाँ ये 23 है। इसके अंदर मैं आखिर में कह सकता हूँ, जैसे एको कर लूँ, ये तो सिंगल वाली है जिसमें हमारे पास 3 वो थे, 22 वाली। इसके अंदर ये देखिए अब मेरे पास मल्टीपल एरे, तो इसमें नेम है, रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है, मैं सबके नाम निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ एको HR, और फिर मैं कह देता हूँ $names इज इक्वल टू एरे कॉलम, ठीक है, और उसमें मैं कह देता हूँ $names के अंदर डाल दो क्या, इसके अंदर डाल दो नेम, और इसके अंदर एक तीसरा भी पैरामीटर होना चाहिए, 2 पैरामीटर्स हैं। अच्छा ये ट्राई करते हैं, हम नेम को कर रहे हैं, नहीं यहाँ मैंने गलती क्या की है, नहीं गलती है कि ये नेम्स नहीं है, ये स्टूडेंट्स है, कि हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स में से इसको निकालो। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स में से नेम को निकालो और इसके अंदर स्टोर करो और फिर उसको प्रिंट कर दो, प्रिंट $names। तो आप नेम्स भी निकाल सकते हैं, मार्क्स भी निकाल सकते हैं, जो निकालना चाहते हैं वो कॉलम निकाल के प्रिंट कर लें। एरे के बाद भी हमारे पास ये आ गया, ठीक है, तो उसने नेम्स निकालनी है, ठीक है। इसी तरह मुझे चंक का फंक्शन नज़र आया है, ये आपके एरे को छोटे 2-3 चंक्स में डाल लेते हैं। मतलब आप कहते हैं कि भाई इस एरे को चंक कर दो, दो स्टूडेंट एक में आ जाएं और 2 स्टूडेंट दूसरे में आ जाएं, तो आप इस तरह से चंक कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखिए ये आपके पास एक एरे है पूरा, आपने कह दिया इस कार्स के एरे को 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर दो, तो इससे 2 एरेस बन जाएंगे, ठीक है ना। 2 एरेस बीच में से कट जाएंगे, 3 हो जाएंगे, अगर 5 है तो 3 हो जाएगा। इस तरह करके आप एरेस को चंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको भी देख लें, और इसमें कुछ फंक्शंस मैंने कल के लेक्चर में दूसरी क्लास को करके दिए हैं, तो उनको भी देख लें, तो आपका फंक्शंस का टॉपिक हो जाएगा। इनको ज़रा सा खुद से स्टडी कर लें। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट मुझे लगते थे वो फंक्शंस बता दिए हैं। बाकी जैसे आप किसी के अंदर चेक करने चाहते हैं कि इस एरे के अंदर ये की एग्जिस्ट करती है नहीं, मसलन चेक इफ़ स्पेसिफाइड की एग्जिस्ट, आप कहते हैं रोल नंबर फलाना मौजूद है नहीं मेरे पास, तो आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं, ठीक है।
आपको दिखा देता हूँ। आप कहते हैं देखिए वोल्वो का ये मॉडल है, BMD का ये मॉडल है। इफ एरे एग्जिस्ट तो वोल्वो और किस में, इस एरे ए में, तो वो जाके चेक करेगा कि एरे के अंदर मौजूद है। नहीं चले हम अपनी एग्जांपल में डाल के दिखा देते हैं। इसके अंदर मैं एक रोल नंबर चेक करता हूँ। कहते हैं इफ एरे की एग्जिस्ट, और इसके अंदर हम कौन सी की डालते हैं, हम ऐसे करते हैं रोल नंबर 003 डाल के देख देते हैं, ठीक है पहले। फिर हम एक ऐसा नंबर डालेंगे जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। हम कहेंगे एको फाउंड द नंबर, और फिर एल्स एको ठीक है। इसको रन करते हैं। अच्छा क्या मिस्टेक की है इधर कहीं, हाँ एरे के साथ नाम मेंशन नहीं करना होता। एरे के साथ नाम मेंशन करना होता है। इधर हमें बताना है कि इसमें से ढूंढ के दो। पहला पैरामीटर है, दूसरा ये देखते हैं, नहीं दूसरा पैरामीटर, ये की ढूंढ के दो इसके अंदर, ठीक है। रोल नंबर नॉट फाउंड, क्यों नॉट फाउंड हुए देखते हैं। 003 तो था ना हमारे पास, 003 है हमारे पास। इफ की एग्जिस्ट, देखते हैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या कह रही है। चेक इफ द की एग्जिस्ट, एग्जिस्ट है तो एको ये करो, नहीं एग्जिस्ट तो डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब पहली उसने ट्रू देना चाहिए। मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अच्छा स्टूडेंट्स के अंदर हमें मैं वैल्यू दे रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ। हम की सर्च कर सकते हैं। मैं सर्च कर सकता हूँ कि इसके अंदर रोल नंबर लोगों ने डाले है नहीं, या इसके अंदर नेम है या नहीं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं की फाउंड, और इसी तरह वैल्यू का भी होना चाहिए। जो हम रोल नंबर ढूंढ रहे हैं ना, इसका भी फंक्शन होगा, और अगर ये है तो फिर वो फंक्शन भी होगा। यहाँ पे हमारे पास की नॉट फाउंड, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, इधर क्या लिखा है मैंने, नेम, तो की तो फाउंड होनी चाहिए। इसको हम करते हैं आर नंबर, देखते हैं अब ये फाउंड होती है नहीं। अच्छा ये पता है क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि हमारे पास ये एरे के अंदर हमने दूसरा एरे डाला हुआ है, एरे के अंदर दूसरा एरे डाला हुआ है। तो इसको हम इस तरह से नहीं डायरेक्ट कर सकते, इसको हम इस तरह की सिचुएशन में डाल सकते हैं जो हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मैं इसको नेस्ट करके आपको बताऊं, ये हम इसके अंदर डाल सकते हैं, ये 21 इसमें, हम अब इसमें कह सकते हैं कि अगर की हमारे पास 003 एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट्स में से तो हमें दिखाओ। ये है रोल नंबर 21। अच्छा क्या कह रहे हैं, ऊपर उसका नाम मैंने स्टूडेंट रखा है और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स कर रहा हूँ, ठीक है। की फाउंड 003 एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर मैं एक ऐसी की दूं जो नहीं एग्जिस्ट करती, मसलन मैं कहता हूँ 333, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो उस वक्त बेसिकली हो रहा क्या था, उस प्रोग्राम में क्यों काम नहीं कर रहा था, चलें देखते हैं। ये समझना ज़रूरी है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा था। देखें वो था 22 था, अच्छा ये 22 था। इस 22 में हम आ जाते हैं। देखें अगर आप देखें तो ये हमारे पास एरे है। अगर मैं ये कहूँ, ट्राई करके देखते हैं,
हर चीज़ करनी चाहिए। मैं कहता हूँ अगर हम कहते हैं कि इस तरह से कर लेते हैं, ये की हमारे पास है 1। लेट्स सपोज स्टूडेंट का हमने रोल नंबर यहाँ नहीं लिखा, ठीक है, या हम कहते हैं फर्स्ट स्टूडेंट ये है और सेकंड स्टूडेंट ये है। अब आप देखिए मेरे पास एरे के अंदर फर्दर की वैल्यू पेयर्स बन रहे हैं, ठीक है। 3 इज इक्वल टू ये, 4 इज इक्वल टू ये। तो जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखता हूँ तो बेसिकली वो इन कीज को ढूंढेगा। हम इसको ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब देखें यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स के अंदर मुझे की ढूंढ के दो 2, तो ये इसको मिलनी चाहिए। क्या हो गया, एम्प्टी क्यों कर दिया हमने? हाँ सर सर नीचे भी रोल नंबर में। हाँ ये तो गलत किया ना, ये तो हमने करना ही नहीं है, हटा देते हैं। की फाउंड, लेकिन अगर मैं इसमें ऐसा नंबर दूं कि जो नहीं एग्जिस्ट करता तो वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कि 20, तो ये फाइंड नहीं होगी। इन कीज को फाइंड आप कहाँ पे करेंगे मैं बताता हूँ। ये जो हमसे गलती हो रही थी वो हम फाइंड कहाँ पे करेंगे, ये जो हम ये यहाँ पे, ये अब ठीक हो गया, ठीक है ना। इसको हमने फाइंड करना है इस जगह पे, ये जो हम फॉर ईच कर रहे हैं ना, इसके अंदर हम फाइंड कर सकते हैं कि इफ, और फिर यहाँ पे हम करें तो फिर ये इसकी कीज को चेक कर रहा होगा कि इसके अंदर ये की एग्जिस्ट करती है, इस रो के अंदर ये नहीं, ठीक है। तो वो नेस्टिंग की वजह से हमारे पास उस वक्त काम नहीं कर रहा था। काइंडली इनको देख लीजिएगा और साथ दूसरी वीडियो में मैं आपको कॉपी कर देता हूँ, दोनों वीडियोस को देख के